अस्सलामुअलैकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम फर्दर 5 स्पोकन इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारी बुक स्पोकन इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर पीडीएफ बुक से लिए गए हैं। अगर आपने अभी तक वो परचेज़ नहीं की है तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो कि नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। इस तरह के सेंटेंसेस जैसे कि बाकी पैसे कहाँ हैं, तुम जाते जाते क्या बोल रहे थे, आपको इससे कुछ फ़ायदा हुआ, मैं चाय पिए बिना नहीं रह सकती हूँ, वो उससे बात किए बिना नहीं रह सकता। इस वीडियो में हम ये 5 तरह के सेंटेंसेस को स्ट्रक्चर की मदद से किस तरह से बनाएंगे, तो चलें इस वीडियो में देख लेते हैं। हमारा स्ट्रक्चर है इस वीडियो का और इस सीरीज़ का 6th स्ट्रक्चर है, जिसमें हम बोल रहे हैं कि बाकी पैसे कहाँ हैं, यानी बचे हुए जो पैसे हैं वो कहाँ हैं। तो इसका स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले आएगा WH फैमिली। WH कहाँ के लिए आ जाएगा वेयर, कब के लिए आ जाएगा व्हेन, क्या के लिए आ जाएगा व्हाट। ठीक है, इस तरह से हम यहाँ पर WH फैमिली लगा देंगे। फिर उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारा टेंस के अकॉर्डिंग आएगा। और किसी चीज़ को हम दिखाने के बाकी पैसे कहाँ हैं, बाकी ये कहाँ हैं, तो उसके लिए हम ये जो फ्रेज़ इस्तेमाल करेंगे वो है द रेस्ट ऑफ, और फिर उसके बाद वो चीज़ आ जाएगी ऑब्जेक्ट में। ठीक है, और अगर कोई एक्शन जाहिर हो रहा होगा सेंटेंस में, तो हम जो है हेल्पिंग वर्ब के बाद उसको मेन वर्ब के तौर पे लिखेंगे। ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस इज बाकी पैसे कहाँ हैं, तो कहाँ के यानी वेयर आएगा यहाँ पर, तो हम सेंटेंस बनाएंगे वेयर इज़ द रेस्ट ऑफ मनी। वेयर इज़ द रेस्ट ऑफ मनी, देखिए वेयर आया यहाँ पर WH फैमिली का, कहाँ के लिए, और फिर जो ये पता था कि स्टेट ऑफ बीइंग दिखा रहा है तो इसलिए यहाँ पे इज़ MR लगता, तो मनी क्योंकि सिंगुलर में कंसिडर किया जाता है तो इज़ यहाँ पे लगा, फिर द रेस्ट ऑफ, उसके बाद मनी आ गया। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस इज बाकी सामान कहाँ है। बाकी सामान कहाँ है, तो कहाँ वही वेयर ही आएगा, बोलेंगे वेयर इज़ द रेस्ट ऑफ स्टफ़। वेयर इज़ द रेस्ट ऑफ स्टफ़, सामान के लिए स्टफ़ का यूज़ किया। ठीक है, वेयर इज़ द रेस्ट ऑफ स्टफ़, स्टफ़ को भी सिंगुलर कंसिडर किया जाएगा तो इसलिए यहाँ पे इज़ लगा। नेक्स्ट सेंटेंस एज बाकी बच्चे कहाँ हैं। बाकी बच्चे कहाँ हैं, हम देखें जो बच्चे हैं ये प्लूरल, तो यहाँ पर हम लगाएंगे आर, बोलेंगे वेयर आर द रेस्ट ऑफ किड्स। वेयर आर द रेस्ट ऑफ किड्स। नेक्स्ट सेंटेंस इज बाकी सब कैसे हैं। बाकी सब कैसे हैं, तो यहाँ पे कैसे के लिए हाउ लगेगा, बोलेंगे हाउ आर द रेस्ट ऑफ ऑल। हाउ आर द रेस्ट ऑफ ऑल। ठीक है, आई होप आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। दिस सेंटेंस इज फॉर यू। बाकी सब कब आएंगे, अब देखिए यहाँ पर आएंगे, एक्शन जाहिर हो रहा है तो वो हेल्पिंग वर्ब के बाद उसका मेन वर्ब आ जाएगा। ठीक है, कम। इस सेंटेंस को बनाकर अभी कमेंट बॉक्स में लिखिए, अभी वीडियो को पॉज कीजिए, लिखिए। इस वीडियो के नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है तुम जाते जाते क्या बोल रहे थे। यानी दो काम जो है एक साथ हो रहे हैं, जाने का काम भी और बोलने का काम भी। तो इस सेंटेंस को बनाने के लिए हम जो स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं वो करते हैं वाइल का, यानी कि वाइल गोइंग। यानी तुम जाते जाते दो दफ़ा जो लफ्ज़ बोलेंगे ना वो बोलेंगे वाइल गोइंग। ठीक, तुम खाते खाते क्या देख रहे थे, वाइल ईटिंग। तुम सुनते सुनते क्या बोल रहे थे, वाइल हेयरिंग। ठीक है, इस तरह से हम यहाँ पर लगाएंगे। फिर उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस बनेगा वो बनेगा व्हाट लगेगा, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब अगर प्रेजेंट में होगा तो इज एम आर लगेगा, और अगर पास्ट में होगा तो वॉज वर्ड लगेगा। फिर वॉज वर्ड और हिज एम आर जो है सब्जेक्ट के हिसाब से लगेगा, जो सब्जेक्ट में आएगा आई वी यू दे ही शीट। ठीक है, फिर उसके बाद जो आएगा मेन वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये जो है एक स्ट्रक्चर है डबल इंटेरोगेटिव का। ठीक है, सेंटेंस देखें, तुम जाते जाते क्या बोल रहे थे। तुम जाते जाते क्या बोल रहे थे, तुम जाते जाते तो वाइल गोइंग बोलेंगे, और जाते जाते देखें वट वर यू, क्योंकि पास्ट है, वट वर यू सेइंग। वाइल गोइंग वट वर यू सेइंग, वाइल गोइंग वट वर यू सेइंग, गो की ING फॉर्म। वाइल गोइंग जाते जाते, वट वर यू सेइंग तुम क्या बोल रहे थे। नेक्स्ट सेंटेंस इज तुम खाते खाते क्या सोच रहे थे। तुम खाते खाते क्या सोच रहे थे, सेंटेंस बनेगा वाइल ईटिंग वट वर यू थिंकिंग। वाइल ईटिंग वट वर यू थिंकिंग। ठीक है, अगर यहाँ पे प्रेजेंट होता तो हम बोलते हैं वट आर यू थिंकिंग। वाइल ईटिंग वट आर यू थिंकिंग, यानी तुम खाते खाते क्या सोच रहे हो। नेक्स्ट सेंटेंस इज तुम खेलते खेलते क्या गा रहे थे। तुम खेलते खेलते क्या गा रहे थे, तो सेंटेंस बनेगा वाइल प्लेइंग वट वर यू सिंगिंग। वाइल प्लेइंग वट वर यू सिंगिंग। जो सेंटेंस है डबल इंटेरोगेटिव का वो मैंने देखें सारे के सारे पास्ट कंटिन्यूस में लिए हैं। ठीक है, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। लेकिन जब इसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज आएगी तो वहाँ पे मैं और भी सेंटेंसेस को मिलाकर जो है उस सेंटेंसेस को बनाऊंगी। ठीक है, फिर उसमें हम प्रैक्टिस भी करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस इज तुम पढ़ते पढ़ते मोबाइल पर क्या देख रहे थे। तुम पढ़ते पढ़ते मोबाइल पर क्या देख रहे थे, तो सेंटेंस बनेगा वाइल रीडिंग वट वर यू वॉचिंग ऑन मोबाइल। वाइल रीडिंग वट वर यू वॉचिंग ऑन मोबाइल। ठीक है, आई होप आपको ये स्ट्रक्चर भी समझ में आया होगा। दिस सेंटेंस इज फॉर यू। वो जाते जाते क्या बोल रहे थे,
वो जाते जाते क्या बोल रहे थे, इस सेंटेंस को बनाकर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हम नेक्स्ट इसके स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर देखिए किस तरह के सेंटेंस होंगे। आपको इससे कुछ फ़ायदा हुआ, आपको इससे कुछ फ़ायदा हुआ यानी कोई आपको बेनिफिट हुआ। फ़ायदे के लिए हम बेनिफिट का भी यूज़ कर सकते हैं, एडवांटेज का यूज़ कर सकते हैं। देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, डू यू गेट एनी बेनिफिट। जो ये फ्रेज़ है वो बिल्कुल सेम रहेगा। फिर उसके बाद अगर कोई काम होगा तो आफ्टर उसकी आईएनजी फॉर्म लगा देंगे, ठीक है। सो सेंटेंस इज, आपको इससे कुछ फ़ायदा हुआ। यहाँ पे देखें कोई काम जाहिर नहीं है, बस इससे बोला है तो फ्रॉम सेंटेंस बनेगा डिड यू गेट एनी बेनिफिट फ्रॉम इट, डिड यू गेट एनी बेनिफिट फ्रॉम इट, ठीक है। फ्रॉम इट नहीं बोल रहे तो जब भी पूरा सेंस ही देगा डिड यू गेट एनी बेनिफिट, क्या तुम्हें इससे कुछ फ़ायदा हुआ, ठीक। सो नेक्स्ट सेंटेंस इज, वहाँ जाने से कुछ फ़ायदा हुआ, वहाँ जाने से कुछ फ़ायदा हुआ तो जाना, यहाँ पर देखें एक एक्शन ज़ाहिर हो रहा है इसलिए अब आफ्टर लग के आईएनजी फॉर्म लगेगी यानी गोइंग आएगा। बोलेंगे डिड यू गेट एनी बेनिफिट आफ्टर गोइंग देयर, डिड यू गेट एनी बेनिफिट, आपको कुछ फ़ायदा हुआ आफ्टर गोइंग देयर, वहाँ जाने से, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस इज, करने से कोई फ़ायदा हुआ, इसे करने से कोई फ़ायदा हुआ। सेंटेंस बनेगा डिड यू गेट एनी बेनिफिट आफ्टर डूइंग दिस, डिड यू गेट एनी बेनिफिट आफ्टर डूइंग दिस। नेक्स्ट सेंटेंस इज, लड़ाई करने से कोई फ़ायदा हुआ, डिड यू गेट एनी बेनिफिट आफ्टर फाइटिंग, डिड यू गेट एनी बेनिफिट आफ्टर फाइटिंग। सो आई होप आपको ये यूज़ समझ में आया होगा। सो दिस सेंटेंस इज़ फॉर यू। उससे बात करने से कोई फ़ायदा हुआ, उससे बात करने से कोई फ़ायदा हुआ, इस सेंटेंस को बनाकर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हम इस वीडियो के नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं जो कि है मैं चाय पिए बिना नहीं रह सकती हूँ, यानी मैं कोई काम किए बिना नहीं रह सकती। इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए क्या स्ट्रक्चर यूज़ होगा तो चलें देख लेते हैं। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट जो भी कुछ किए बिना नहीं रह पाता। फिर उसके बाद आएगा कांट हेल्प, ठीक है। कांट हेल्प बिल्कुल हमारा फिक्स रहेगा सब्जेक्ट में जो भी होगा, आई वी यू दे ही शीट और कोई यानी सिंगुलर नेम या प्लूरल नेम, ठीक है। फिर उसके बाद जो आएगी वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, कोई भी चीज़ किए बिना ना रहना तो उसको हम आईएनजी फॉर्म में लिखेंगे। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। सो लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ सेंटेंसेस। फर्स्ट सेंटेंस इज, मैं चाय पिए बिना नहीं रह सकती हूँ, मैं चाय पिए बिना नहीं रह सकती हूँ। बोलेंगे आई कांट हेल्प हैविंग टी, आई कांट हेल्प हैविंग टी। नेक्स्ट सेंटेंस इज, वो ताने मारे बिना नहीं रह सकती है, वो ताना मारे बिना नहीं रह सकती। तो सेंटेंस बनेगा शी कांट हेल्प टॉन्टिंग, शी कांट हेल्प टॉन्टिंग। टॉन्ट यानी ताना मारना तो उसकी आईएनजी फॉर्म टॉन्टिंग आ गया, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस इज, वो घुमा फिराकर बात किए बिना नहीं रह सकता, वो घुमा फिराकर बात किए बिना नहीं रह सकता। घुमा फिरा के बात करने के लिए हम एक फ्रेज़ यूज़ करते हैं, एक ईडियम यूज़ करते हैं जो कि है बीट अराउंड द बुश। तो यहाँ पे हम वही यूज़ करेंगे, बोलेंगे ही कांट हेल्प बीटिंग अराउंड द बुश, ही कांट हेल्प बीटिंग अराउंड द बुश। नेक्स्ट सेंटेंस इज, वो बातूनी है, बातें किए बिना नहीं रह सकती। तो सेंटेंस बनेगा शी इज़ टॉकेटिव, शी कांट हेल्प टॉकिंग, शी इज़ टॉकेटिव, शी कांट हेल्प टॉकिंग, ठीक है। सो आई होप आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। सो दिस सेंटेंस इज़ फॉर यू। हम क्रिकेट खेले बिना नहीं रह सकते हैं, हम क्रिकेट खेले बिना नहीं रह सकते हैं। इस सेंटेंस को बनाकर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है इस वीडियो का लास्ट, वो है वो इससे बात किए बिना नहीं रह सका, वो उससे बात किए बिना नहीं रह सका। वो प्रेजेंट में था, अब ये है पास्ट में। तो पास्ट में भाई इतना सा होगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा कुडंट हेल्प। सेम स्ट्रक्चर रहेगा, बस कांट की जगह कुडंट आ गया। सो सेंटेंस इज, वो उससे बात किए बिना नहीं रह सका। तो सेंटेंस बनेगा ही कुडंट हेल्प टॉकिंग टू हर, ही कुडंट हेल्प टॉकिंग टू हर। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं उसे सच बताए बिना नहीं रह सका, मैं उसे सच बताए बिना नहीं रह सका। तो आई कुडंट हेल्प टेलिंग हिम ट्रूथ, आई कुडंट हेल्प टेलिंग हिम ट्रूथ, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस इज, अली अपने आप को बर्गर खाने से नहीं रोक पाया, अली अपने आप को बर्गर खाने से नहीं रोक पाया। तो सेंटेंस बनेगा अली कुडंट हेल्प ईटिंग बर्गर, अली कुडंट हेल्प ईटिंग बर्गर। नेक्स्ट सेंटेंस इज, वो अपने आप को झूठ बोलने से नहीं रोक पाई, वो अपने आप को झूठ बोलने से नहीं रोक पाई। तो सेंटेंस बनेगा शी कुडंट हेल्प टेलिंग लाई, शी कुडंट हेल्प टेलिंग लाई। सो आई होप आपको ये स्ट्रक्चर भी समझ में आया होगा। सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू। बिस्मा अपने आप को मेकअप करने से नहीं रोक पाई, बिस्मा अपने आप को मेकअप करने से नहीं रोक पाई। सेंटेंस को बनाकर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो समझ में आई कि नहीं आई। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।